चले आते हैं शकीब, जुल्म से उनके हम को बचाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। आप उठ जाते थे अम्मा के अदब में नाना, उनको मसनद पे बिठाते तो बिछाते थे अबा। इन मुसलमानों को सब याद दिलाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। चारों बच्चों ने वो दरवाजा उठाना चाहा, हाथ जलते रहे उस पर भी यही ध्यान रहा। ज़ख्मी मादर को अज़ियत से छुड़ाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। दुर्रा बाजू पे लगा है तो लहू बहता है, हाथ पहलुओं पे है रुखसार भी तो नीला है। खाक के फर्श से बिस्तर पे लिटाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। रोती है ज़ैनब कुलसुम है एक हाशिम बापा, बाप रस्सी में बंधा माँ पे है दरवाजा गिरा। रसने जुल्म से बाबा को छुड़ाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। फिर किसी घर को ये मंजर न जहाँ दिखे बच्चों के सामने मदर पे मुसीबत आए। बच्चे कहते थे कि नाना को बुलाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। चारों
बच्चों ने वो दरवाजा उठाना चाहा, हाथ जलते रहे उस पर भी यही ध्यान रहा। जख्मी मादर को अज़ियत से छुड़ाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। जब दरवाजा गिरा आई ये ज़हरा की सदा, हो गया है मेरा मोहसिन भी शहीद है फ़िज़ा। बोल हसनैन के भाई को बचाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। इन भड़कते हुए शोलों को बुझाए कैसे, नन्हे हाथों से ये दरवाजा उठाए कैसे। एक कलाम चंद अशआर जब तक क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ ले आएंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ। क़ब्र रसूल पर यही हसनैन के थे नाना, तुम्हारे बाद ना अम्मा ने पाया चैन। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना, हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। हमारी अम्मा है जख्मी बचाओ नाना, हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। तुम्हारे जाने से माँ को बहुत अज़ियत है, पहाड़ वक्त है हर लम्हा एक मुसीबत है। lahad se uठे के गले से लगाओ नाना हसन हुसैन पुकारे आबाओ नाना शिकस्त हो गया पहलू हमारी अम्मा का हमारा भाई वो मोहसिन शहीद जुल्म हुआ।
हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। उठाया जलता हुआ दर जो बीबी फिजाने, तो देख मीख गड़ी है बदन पे माँ के। ये किस खता की सजा है बताओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। वो जानशीन तुम्हारा हमारा वो बाबा, गला खुदा के वली का रस्म से बांधा गया। गला चढ़ा के गले से लगा नाना। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। किसी नबी के भी बच्चों पे क्या ये जुल्म हुआ, जला हो दर कहीं दुर्रा कहीं तमाचा लगा। हाँ महले बैत नबी है बताओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। खुदा ही जाने के कब तक सितम उठाना है, हमें तो सर को कटाना है, घर लुटाना है। जहाँ हो तुम वहीं हमको बुलाओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। ऐ नाना कब्र से देखा तो होगा वो मंजर, गिरा था जलता हुआ दर जो अम्मा के ऊपर। हर एक जख्म पे मरहम लगाओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबा नाना। किसी नबी के भी बच्चों पे क्या ये जुल्म हुआ, जला हो दर कहीं दुर्रा कहीं तमाचा लगा। हम महले बैत
हसन हुसैन पुकारे आबाओ नाना। खुदा ही जाने के कब तक सितम उठाना है, हमें तो सर को कटाना है, घर लुटाना है। जहाँ हो तुम वहीं हमको बुलाओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबाओ नाना। ऐ नाना कब्र से देखा तो होगा वो मंजर, गिरा था जलता हुआ दर जो अम्मा के ऊपर। हर एक जख्म पे मरहम लगा हुए नाना। हसन हुसैन पुकारे आबाओ नाना। हसन हुसैन माजिद जो रोए ज़ारों कतार, लरज़ रही थी वहाँ कब्र अहमद मुख्तार। बिलक के कहते थे बच्चे बचाओ नाना। हसन हुसैन पुकारे आबाओ नाना। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले क़िबला। अल्लामा साहब के आने में कुछ लम्हात अभी बाकी हैं, तो मुझे हुक्म दिया है कि चंद अशआर और पेश करूं ताकि रब्त मजलिस कायम रहे। माँ की मजलिस है तो माँ के हवाले से कलाम। घर दर पे थे जो ते बिसर के रखे हुई, घर दर पे थे जो ते बिसर के रखे हुई। एक माँ फलक से आ गई सर पीटती हुई, गर्दन पे थे जो थे बिसर के रखे हुई। आवाज दो यतीम को बाबा तू कहाँ। आवाज दो यतीम को बाबा तू लाशों के दरमियान
सकीना खड़ी हुई लाशों के दर में आना है। सकीना खड़ी हुई सुनकर अज़ाने सुबह ये सुगरा ने दी सदा। सुनकर अज़ाने सुबह ये सुगरा ने दी सदा। आवाज़ लग रही है ये पहले सुनी हुई। आवाज़ लग रही है ये पहले सुनी हुई। कासिम तुम्हारी लाश पे मातम न कर सकी। कासिम तुम्हारी लाश पे मातम न कर सकी। हाथों में तेरी माँ के रसन है बंधी हुई। हाथों में तेरी माँ के रसन है बंधी हुई। दिल टुकड़े होगा देख के कासिम की लाश को। दिल टुकड़े होगा देख के कासिम की लाश को। परवाह से कहनो परवाह से कह दो रहने दे। गठड़ी बंधी हुई एक माता माम उम्र न जाएगी साए में। एक माँ तमाम न जाएगी साए में। असगर की धूप में थी जो तुरबत बनी हुई। एक माँ फलक से आ गई सर पीटती हुई। जज़ाकल्लाह। आप समात फरमा रहे थे अली जनाब मुख्तार हुसैन फतेहपुरी साहब का हम खानवादे की जानिब से आपके तहे दिल से शुक्रगुजार। शहजादी आपको अपनी अमान में रखें। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ खिताबत के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ख्रे मिल्लत जाफरिया अली जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी। खुशनुदिये शहजादी कौनैन बावाज़ बुलंद सलावत।
ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लौला अलीयुन लमा कान लिब्नति फ़ातिमा कुफ़्र सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस बरसे की मजलिस है साले सवाब की एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है मरहुमा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सेहत की दरख्वास्त की गई है रूही फातिमा के लिए। परवरदिगार ने बेहक़ जनाब सय्यदा सलाम अलैहा शफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमाए। अपनी अपनी सलामती के लिए, दुनिया की हर परेशानी की दूरी के लिए, जुल्म के ख़ात्मे के लिए, जंगों के ख़ात्मे के लिए बावाज़ बुलंद सलावत मुहम्मद वाला। अज़ान गिरामी, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस जिसको आपने सुन रखा होगा, ये मफ़हूम सुन रखा होगा। मैं शेख सदूक की अलमारी और दीगर किताबों से इसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात फरमाते हैं कि लौला अलीयुन लमा काना लिब्नति फ़ातिमा कुफ़्र, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई दुनिया में कुफ ना होता। और सरवर कायनात ने बस एक ही शर्त बताई है कि अपनी बेटियों के जब रिश्ते आए तो रिश्ते के लिए ये एक शर्त देख लेना कि तुम्हारी बेटी का वो कुफ है या नहीं। उलमा ने उसमें बहुत बहसें की हैं कि क्या क्या चीजें एक लड़के को लड़की का कुफ बनाती है। वो हम पल्ला या बिलमुकाबिल है। बहुत से उलमा ने ईमान को शर्त रखा है, बहुत से ने और भी बहसें की हैं। आप वो जानते हैं, मैं अब वो मेरा मौजू नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ शराइत हैं। कुछ ने तालीम की बहस की है, कुछ बहुत चीजें बहस की गई हैं। ये सब अपनी जगह पे।
लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि नौजवान बहुत ज्यादा हैं, मेरे बुजुर्ग बहुत ज्यादा बैठे हैं, मैं अपने अंदाज से इसको पेश करूं कि लफ्ज कुफ का मैं तर्जुमा ही नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कुरान करीम की बस एक आयत पढ़े दे रहा हूं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह का कोई कुफ नहीं है। वलम या सूरह इखलास दिन में कम अज कम एक मर्तबा पढ़ना जरूरी है, वाजिब नहीं है, नमाज में ना पढ़े तो मकरूह है। इतनी ताकीद है कि सूरह इखलास के अंदर अल्फाज ये हैं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई भी अल्लाह का हमसर नहीं है, अल्लाह का हम पल्ला नहीं है, अल्लाह के बराबर नहीं है। तो अल्लाह ने कहा ना उसका कोई बाप, ना उसका कोई बेटा, ना कोई हमसर। तो अब सरवर कायनात फरमा रहे हैं, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई हमसर ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई इस लायक ना होता कि फिर मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, अब अंदाजा लगाइए कि जनाब सैयदा का मकाम क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल। आगे आगे आ जाएंगे, थोड़ा जहमत करके, पीछे जगह नहीं बिल्कुल भी, अब यहां आगे जगह है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। असल में क्योंकि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की और जगह नहीं बन रही है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग जहमत करेंगे तो सबके लिए जगह बन जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो फरमा रहे हैं तमाम। तो यहां सरवर कायनात के अल्फाज ये हैं कि कोई भी दुनिया में मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता। और बाज, ये तो चले शिया सुन्नी किताबों में है, बाज शिया मसादिर में ये अल्फाज उसमें इजाफा किए गए हैं, आदम वमा दूना, कोई भी मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता, चाहे किसी का रुतबा आदम जितना होता या किसी और नबी जितना होता। तवज्जो, कोई भी मेरी बेटी फातिमा का कुफ ना होता अगर अली ना होते। तवज्जो, फिर भी मुसलमान बहस करते हैं अली अंबिया से अफजल कैसे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये जनाब खातून जन्नत का रुतबा है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारे करके आगे बढ़ूंगा। आप बुजुर्गों की दुआएं चाहिए, जिस मोहब्बत से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ममनून हूं कि आप नाम नहीं ले सकते पाकिस्तान के माहौल में कि कौन कौन रिश्ता लेके आया और किस किस को इनकार किया गया, किस तरह से मना किया गया। मैं सिर्फ एक ही जुमला दोहराऊंगा, जो रिश्ते आते रहे, बहरहाल रिश्ता आया, सरवर कायनात ने कहा कि भाई इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं, मैं जुमला नहीं पहुंचा, चंद बुजुर्ग पहुंचे हैं। सरवर कायनात ने जनाब सैयदा के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, सबको एक ही जुमला कह के इनकार किया, इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। आपने फरमाया क्या रिश्ता ला रहे हैं जनाब सैयदा का, तो पैगंबर फरमा रहे हैं इस अम्र का इख्तियार, सैयदा के रिश्ते का इख्तियार मेरे पास नहीं। इनकार का वैसे ही अफसोस था, और ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था इस अम्र का इख्तियार इनके पास नहीं। इनका तो नाम ही अहमद मुख्तार है, कुल का कुल इख्तियार ही इनके पास है, और यहां तक कि हमारी बेटियों से कह चुके हैं, कुछ मेरे बुजुर्ग पहुंच गए, अगर तुम में से देखें, जवान लड़की बगैर बाप की इजाजत के शादी नहीं कर सकती,
शरई मसला यही है, किसी को पसंद आए ना आए। जवान लड़की, हमारी लड़की बगैर बाप की इजाजत के शादी नहीं कर सकती, दादा की इजाजत से, बाप की इजाजत से शादी कर सकती है। बाप और दादा इजाजत ना दें तो नबी और इमाम उन्हें ओवर रूल कर देते हैं। तवज्जो, अभी भी मजमा नहीं है। पैगंबर ने सहाबा की बेटियों से कहा, अगर तुम में से किसी का बाप शादी ना होने दे, क्यों उस जमाने के हालात और थे, बेटियों को जिंदा दफना देते थे, शादियां नहीं होने देते थे, मीरास नहीं देते थे। ये जमाना जाहिलियत के उनके दस्तूर थे, बेटियों की मीरास नहीं होगी। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, फिर भी पुरानी आदतों पे बाकी थे। अब पहुंच रहे हैं शायद। चलें, मैं इशारों में आगे बढ़ूंगा। अज़ान गिरामी सरवर कायनात ने कहा, अगर मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी उम्मत की बेटियां किसी का बाप इजाजत ना दे, जुल्मन व उद्वाना, यानी इसलिए नहीं कि वो फैसला सही कर रहा, ये कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, तो वो बच्ची मेरे पास आके मुझसे इजाजत मांग सकती है। या रसूल अल्लाह, एक लड़की ने कहा, मेरे बाबा मुझे इजाजत नहीं देते। आपने फरमाया, बेटी जो रिश्ता आएगा मैं इजाजत दे रहा हूं, बेटी तेरा निकाह मैं पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है बाप लड़की का वली है, बाप लड़की का वली है, वली, मैयत का वली बाप, खातून हो तो शौहर। अभी भी बहुत से लोग नहीं है, मैयत का भी वली होता है, इजाजत ना दे तो कोई जनाजा नहीं पढ़ा सकता। लड़की की शादी का बाप वली, जब तक बाप इजाजत ना दे लड़की शादी नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, आपने खुद फरमाया मेरे वालिद, मेरे बाबा मेरे अक्द के वली हैं, उनकी इजाजत नहीं, तो क्या फिर भी शादी कर सकती हूं? आपने फरमाया हां, क्योंकि मैं तेरे बाप का भी वली हूं। तवज्जो, अभी भी नहीं है। वो लड़की मुसलमान थी, बाप मुसलमान था, क्योंकि काफिर को मुसलमान पे विलायत नहीं होती। अभी भी मजमा नहीं है। बाप सहाबी था, रसूल खुदा ने कहा सहाबी की विलायत को ओवर रूल कर रहा हूं, वो तुझे शादी से नहीं रोक सकता, मैं उसका भी वली हूं। तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं सहाबा का भी मैं वली हूं, और गदीर में फरमा रहे जिस जिसका मैं वली हूं। अब शायद मेरी बात पहुंच गई हो, तवज्जो फरमा रहे। या रसूल, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तो जो वलियों के वली हैं जनाबे रसूल खुदा, वलियों के वली हैं अली मुर्तज़ा। अज़ान के नामी सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि मुझे इस अमर का इख्तियार नहीं। अब सबने बड़े एक एतराज़ाना अंदाज में सवाल किया, या रसूल खुदा हमारी बेटियों का इख्तियार भी आपके पास, ये कैसे मुमकिन है? सैयदा के अक़्द का इख्तियार आपके पास नहीं। आपने फरमाया सैयदा आम बेटी नहीं है, इसके अक़्द का इख्तियार अल्लाह के पास है। अब मेरी शायद बात पहुंच गई हो। अज़ान गिरामी, सबने मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब जनाब अल्लामा इक़बाल ने फारसी में अशआर में भी ये मंजर अपने अंदाज से लिखा, मैं पेश करूंगा बड़े सादा से अल्फाज के अंदर। देखें, जो मुश्किल कुशा हो ना, जिसे सिर्फ अता करना आता हो, उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, जिसने हमेशा अता किया हो उसके लिए मांगना। अब सोचे सैयदा का मकाम क्या है।
कि जनाब मौला कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, दो जानू होकर जमीन पे बैठ जाते हैं, सर झुका रखा, खुद सरवर कायनात कहने पे मजबूर हो जाते हैं, या अली आज मिजाज कुछ बदला बदला सा है। कहा या रसूल खुदा लब नहीं खोल रहा। देखिए गैरत के मामलात, हया के मामलात कैसे होते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। गैरत अलवी है, जनाब अबू तालिब इंतकाल कर चुके हैं तो अब कैसे रिश्ता मांगेंगे, खामोश बैठे हैं, बोलते नहीं। नहजुल बलागा के खुतबे देने वाले बोल नहीं पा रहे, क्यों, क्या मामला। इतने में जनाब जिब्राइल नाजिल हो गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अर्श आजम से आप पर और आपकी आल पे दुरूदो सलाम भेज के फरमाता है, उसने अर्श आजम पे अली का फातिमा से अक्द कर दिया। आप भी फर्श पे अली का अक्स सैयदा से पढ़ दीजिए। बस दुनिया में एक ही शादी है जो 2 मरतबा हुई, फर्श पे भी अर्श पे भी। अज़ान गिरामी इसलिए सैयदा की 2 नस्लें हैं, अर्शी और फर्शी। अर्शी मासूमीन है और फर्शी सादात है। अज़ान गिरामी अब ये जनाब सरवर कायनात ने एक मरतबा जवाब दिया तो अल्लामा इकबाल कहते हैं दुनिया में पैसा जमा करने वाले और थे, एक जरा हो एक हिसाम सामान उस, लेकिन अली वो दुनिया का अमीर है जिसका कुल सामान एक जिरा और एक घोड़ा और एक तलवार। चले मैं आपकी जबान में कह देता हूं, पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना और है। अब पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए। अज़ान गिरामी दुनिया पैसे जोड़ के गनी कहलाती है, मौलाए कायनात जमा करने वाले नहीं, क्योंकि जानते हैं जो बांट भी दूंगा सब फिर भी मेरा। अमीरुल मोमिनीन का मकाम और रुतबा। और अब वहां महर की पूरी बहस है जनाब सैयदा के, कि आपने महर की बहस की कि भाई या अली मेरी शरीयत में बेटियों का महर वाजिब है, बताइए महर क्या दीजिएगा। तो आपने फरमाया एक तलवार है, एक ज़रा है और एक घोड़ा है मेरे पास। मैं अपने अंदाज से तर्जुमा करूंगा, हदीस आपने शिया सुन्नी सब उलमा से सुन रखी है, टीवी पे सुन रखी होगी, तो मैं अपने अंदाज से तर्जुमा कर रहा हूं कि आपने फरमाया होगा या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, आपके घोड़े की आपको जरूरत है, सफर बहुत ज्यादा करते हैं, जंगों में आप ना जाएं, सफर में आप ना जाएं तो कौन जाएगा। ज़रा की ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को, ज़रा की उसे जरूरत होती है जो लड़ना ना जानता हो। कहा अली अपनी ज़रा बेच दीजिए, वही मेरी बेटी का महर है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने करीब बैठे एक सहाबी से कहा ये मेरी ज़रा है, आप फरोख्त कर दीजिए। एक मरतबा वो उठे, कहा अली इब्न अबी तालिब की ज़रा। गुर्बत का दौर था, सहाबा बेचारे फाकों में थे, ऐसा ही है। तो एक मरतबा एक सहाबी ने कहा 500 दिरहम दूंगा। उन सहाबी ने पूछा या अली कबूल है? कहा हाँ कबूल है, 500 दिरहम में दे दो इसे, चांदी के सिक्के। कहा या रसूलल्लाह ये आपकी बेटी का महर कबूल है? कहा कबूल है। किताब का नाम है सफीनतुल बिहार, मुअल्लिफ हैं शेख अब्बास क़ुमी, जिनकी मफातिल जनान आखिरी दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं। उन्हें कहा जाता है खातमुल मुहद्दिसीन, हदीस के सबसे बड़े एक्सपर्ट, आयतुल्लाह खुमैनी के उस्ताद। अब लोग परेशान तो नहीं होंगे, इतना बड़ा हवाला दे रहा हूं जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। 2 बड़े बड़े जय्यद उलमा के उस्ताद, किताब उनकी सफीनतुल बिहार, वहां पे बाब है महरे फातिमा। गौर से सुनिएगा, मेरे अल्फाज को जाया ना होने दीजिएगा। मेरी तमाम अपने नौजवान बच्चों से, मेरे बुजुर्गों से दुआ की दरखास्त है, बच्चों से नौजवानों से दरखास्त है, जुमलों को गौर से सुने। पूछा मौला आपकी दादी का महर क्या था? आपने फरमाया दुनिया क्या कहती है, क्या महर था? क्या सब लोग कहते हैं 500 दिरहम चांदी के सिक्के। मौला ने फरमाया ये है फर्शी महर। कुछ लोग पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया।
ये फर्शी महर है। पैगंबर ने फरमाया जितना कम महर होगा बेटियां उतनी खुशकिस्मत। तो 500 सोने के सिक्के नहीं, चांदी के सिक्के सिर्फ महर रखा। तवज्जो, कहा लेकिन मेरी दादी का अर्शी महर क्या है? का मौला फरमाइए शेख अब्बास क़ुमी, मेरे बुजुर्ग, आपकी आंखों में आंसू भी, आपके चेहरों पे मेरे लिए दुआएं भी। तवज्जो सारे मजमे की। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं अर्श आजम पे अल्लाह ने कहा या अली फातिमा के महर में क्या दीजिएगा? का परवरदिगारा तू रब्बे अकबर है, जो तू फैसला कर। तवज्जो, तू जो फैसला करेगा। कहा या अली जन्नत का तीसरा हिस्सा महरे फातिमा, जमीन का तीसरा हिस्सा महरे फातिमा में। तवज्जो, जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, सारे मजमे की तवज्जो। का जमीन का तीसरा हिस्सा मेरी दादी के महर में, 2 हिस्से जमीन पानी है, 1 हिस्सा खुश्की। यह साइंस ने 20वीं सदी में साबित किया। इमाम उस वक्त फरमा गए थे 1/3 जमीन खुश्की है और 2/3 पानी। छठे इमाम फरमाते हैं अब जो भी रूए जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो, वो गस्बी जगह पे चल रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। मोहम्मद तवज्जो फरमाई जाने गिरा। चंद जुमलों का इजाफा कर दो। मौला फरमा रहे हैं जो भी मेरे जद का बुग़्ज़ रखता हो और जमीन पे चले, गस्बी जगह पे चल रहा है, गस्बी जगह पे। ये औरों का मसला नहीं है, लेकिन अहले बैत के मानने वालों का मसला। गस्बी जगह पे नमाज भी कबूल नहीं होती। भाई बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से मुसलमान कहते हैं अगर कब्जे की जमीन पे भी मस्जिद बना लो तो मस्जिद बन गई। लेकिन अहले बैत ने कहा खबरदार, गस्बी जगह पे मस्जिद भी ना बनाना, नमाजें भी रद्द। फिर मुझे कह लेने दीजिए अगर मस्जिद कबूल नहीं गस्बी जगह पे, तो गस्बी बाग या मकान कैसे कबूल है? जाने के रामी, आप सलामत रहे, आप बुजुर्गों का साया हम पे सलामत रहे, आप सलामत रहे। जाने के रामी, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये निज़ाम तशय्युअ का अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो निज़ाम दिया उसमें गस्ब की इजाज़त नहीं है। खबरदार कभी गस्ब ना करना, किसी की चीज़ को, मिल्कियत को, किसी की दुनियावी शय को भी गस्ब ना करना। गस्बी शय पे नमाज कबूल नहीं। गस्बी ज़मीन से अगर वुज़ू का पानी भी ले लो तो कबूल नहीं। चोरी के पैसों से जब वुज़ू कबूल नहीं, तो चोरी से हुकूमत बनाना कैसे कबूल है? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी मजलिस पढ़ रहा हूं। दुनियावी हालात अपने अपने हिसाब से आप सोचते चले जाएंगे। आपकी सोच का मैं जिम्मेदार नहीं, मैं तो अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो आप पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे तो मैं जो पढ़ रहा हूं मैं पढ़ता रहूंगा। अजान गिरामी, ये पूरी दुनिया, मैंने कल एक जुमला कहा था नश्र पाक में, वो यहां दोहराना चाहता हूं। मेरा तज्जिया, मैं मासूम नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं गुनहगार, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जालिमों, गासिबों और साजिशियों को अल्लाह बेनिकाब कर रहा है। कुछ लोग पहुंच गए, चाहे वो गजा के गासिब हों, फिलिस्तीन के जालिम हों, चाहे हुकूमत की शक्ल में हो या खानदान की, चाहे माजी के गासिब हो या हाल के। ये दौर जो है वो गासिबों के बेनकाब होने का दौर है। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतने बड़े पैमाने पे हक बुलंद होगा और लोग बोलना शुरू कर देंगे। मेरी ज्यादातर जिंदगी मगरबी दुनिया में गुजरी है, मैं बरतानिया में पला बड़ा, वहीं पर। अज़ान गिरामी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यूरोप के अक्सर ममालिक में, बरतानिया में, फिर अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया के इन सफ़ेद पोश
ममालिक के अंदर जहां सफेद रंग के यानी गोरे लोग रहते हैं, वहां सारी हुकूमतें तो इसराइल के साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी हैं। वहां के लोग अपनी हुकूमतों के खिलाफ इतने बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे कि जितने हमारे मुल्कों में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए। कि लंदन में 2 हफ्ते पहले जो मुजाहरा हुआ, वो कहते हैं बरतानिया की तारीख के सबसे बड़े मुजाहरों में से मुजाहरा है। वो खुद कहते हैं कि 10 लाख 6-15 लाख कुछ नहीं मालूम, ना इब्तिदा मालूम थी ना इंतहा। 80% से ज्यादा लोग गोरे थे, अपनी हुकूमतों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, ओ कातिलो चुप क्यों बैठे हो, तुम्हें गजा के बच्चे नजर नहीं आते क्या? एक अंग्रेज कह रहा था, हम तो जानवरों को भी ऐसे नहीं मारते और तुम असलहा बेच रहे हो ऐसे लोगों को। ऐज़ान गिरामी, ये दौर जालिमों गासिबों के बेनकाब होने का दौर है। पढ़ूं ये या परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ऐज़ान गिरामी, ये दौर आले मोहम्मद, ये सदी आले मोहम्मद की सदी। मेरे बुजुर्ग सलामत रहे, आप सब मेरे बच्चे सलामत रहे। ऐज़ान गिरामी, ये 21वीं सदी अहले बैत की सदी है। वो सद्दाम जो कहता था मैं हुसैन के मानने वालों का इराक से नामो निशान मिटा दूंगा, मिट गया वो सद्दाम। तारीख में कभी अरबाइन और आशूरा के जुलूस इतने बड़े नहीं हुए। उठा के देख लीजिए तारीख में, जितने आज बड़े बड़े जुलूस बर्पा हो रहे हैं। शियों के खिलाफ क्या कुछ प्रोपेगेंडा नहीं किए गए। मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाएंगे। अलम को ना देखना, आंखें बंद कर लो, अगर नजर पड़ भी गई निकाह टूट जाएंगे। ताबूत देखोगे निकाह। कितने फतवे दिए गए। शिया काफिर है, इनका कुरान अलग है। एक साहब हमारे घर आए हुए थे, मौलाना साहब, कहने लगे आप सैयद हैं, दरखास्त कर सकता हूं? मैंने कहा फरमाइए। मैंने कहा पता नहीं क्या मांगना है। अपना कुरान दिखा दें। मैंने कहा मैंने लिखा ही नहीं, ना खड़ा नहीं, वो शियों को कुरान अलग है। मैंने कहा भाई हम बार बार जो बता रहे हैं। कहते नहीं आप लोग क्या तकैया होता है ना। तो मैंने कहा मेरे घर में 40 से ज्यादा कुरान पढ़े, मुख्तलिफ तर्जुमा वाले। मैंने कहा आइए मेरी लाइब्रेरी के अंदर 5000 से ज्यादा किताबें हैं, 40 से ज्यादा शायद 60-70 से ज्यादा तफसीर हैं, उर्दू के तर्जुमे, अंग्रेजी के, फारसी के तर्जुमे। मैंने कहा रखें आप, एक अगर आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए कि जो आपके कुरान से मुताबिकत न रखता हो तो मैं काफिर हूं। कहने लगे हमें जो बताया गया था। मैंने कहा जब आपका ये हाल है, जहां पेशवा ऐसे हो, अवाम का क्या हाल करेंगे आप? एक साहब कहने लगे कि भाई आपके यहाँ रश लगा हुआ है आज। मैंने कहा वो जनाजा है इमाम बारगाह में। कहने लगे मैं गुस्ल कफन दे सकता हूँ? मैंने कहा आ जाए। मैंने कहा पता नहीं क्या बात। अहले सुन्नत आए, गुस्ल तमाम हुआ, कफन होने लगा, खड़े हो गए। जैसे कफन मुकम्मल हुआ कहेंगे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। क्या देख लिया, क्या हुआ? कहा वो आप लोगों ने मैयत के पाँव में कुरान नहीं बांधा। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हमें तो यही बताया था कि शिया कुरान की बेहुरमती करने के लिए अपने मैयत के पाँव में कुरान बांधते हैं। मैंने कहा भाई ये आप सच कह रहे हैं या मुझे अजियत करने के लिए तंज कर रहे हैं? कर नहीं, हमें यही बताया मस्जिद में। अज़ान गिरामी, ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है। तवज्जो, ये सोशल मीडिया मगरिब ने इसलिए नहीं बनाया था कि जुल्म की खबरें बाहर हो। उन्होंने सबको मॉनिटर करने के लिए सोशल मीडिया दिया था। हर आदमी अपनी अपनी खबरें देगा, हम देख लेंगे इसका नजरिया क्या, उसका नजरिया क्या। लेकिन उन्हीं के खिलाफ चला गया। कुरान की आयत सादिक हो गई, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मंसूबा काफिर रखते हैं, एक अल्लाह का मंसूबा है। अल्लाह का मंसूबा सारे मंसूबों से बालातर। सारे काफिर मुनाफिकों ने रसूल खुदा के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ जितनी साजिशें करनी थी कर ली। लेकिन आज जितना रसूल खुदा का नाम है, आज जितना अली मुर्तदा का नाम है, हसन मुश्तबा का, हुसैन इब्ने अली का नाम बुलंद है। अभी खुदा की कसम भाई वक्त नहीं है,
मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। आज इतनी साजिश, मुसलमान दहशतगर्द है। मुसलमानों की किताब कुरान इन्हें दहशतगर्दी सिखाती है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था अवेयरनेस का दौर है, बसीरत का दौर है। क्या हुआ, अमेरिका की दुकानों पे कुरान करीम नहीं मिल रहा। क्यों? हर आदमी कह रहा है मुझे कुरान चाहिए। मैं देख के मुसलमानों को दिखाना चाहता हूं, तुम कहते हो इस्लाम हक है, ये देखो तुम्हारी किताब कुरान में दहशतगर्दी लिखी है। जब वो लेते हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखिए प्रोपेगेंडा ये हो रहा है, इनकी किताब इन्हें दहशतगर्दी सिखाती है। हर काफिर, हर ईसाई, हर यहूदी कहता है मुझे कुरान चाहिए। कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं, कुरान पढ़ने के बाद पता चला बाइबल, तौरात, इंजील से अफजल तो कुरान है। तुम कहते थे दहशतगर्दी लिखी है, कुरान से तो आज तक हमने बेहतर किताब नहीं पढ़ी। अमेरिका, बरतानिया में अखबार लिख रहे हैं कुरान ना पढ़ो। वो जो पहले कहते थे ना मजलिसों में ना जाना, तो तुमने रोक लिया लोगों को शिया होने से। मजलिसों में ना जाना। इतने कच्चे निकाह क्यों पढ़ते हो कि टूट जाए? ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे क्यों करते हो कि लोग मुसलमान होने लगे हैं? मैं जुमले पेश कर रहा हूं। मगरिबी दुनिया आज सबसे ज्यादा खौफजदा इस बात पे है कि इतना हमने प्रोपेगेंडा किया मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के खिलाफ, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, हम इन्हें कहते हैं कुरान ना पढ़ना, दहशतगर्दी की किताब है। जब लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं इसी के अंदर तो सारा असल पैगाम है। एक यहूदी खातून प्रोफेसर है अमेरिका में, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कहा भाई तुमने 35 साल इस्लाम पे तहकीक की है, अंग्रेज सारे के सारे यहूदी और ईसाई जमा हुए कि तुम लेक्चर दो हमें कुरान पे, हम जानना चाहते हैं कुरान क्या। जाके देखिए सोशल मीडिया पे मौजूद है उस प्रोफेसर की तकरीर। उसने कहा मैंने कुरान करीम अव्वल से आखिर तक 10 मर्तबा पढ़ा है, और जब कुरान को पढ़ो तो कुरान चाहता है मुझे पढ़ा जाए। उसने कहा मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मैंने कुरान जैसी किताब नहीं देखी। उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो, मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर तुम कुरान को इतना मानती हो? कहा मुसलमानों को देखती हूं तो दूर रहती हूं, जब कुरान को पढ़ती हूं तो मोहम्मद का एहतराम करते हो। मैदान गिरामी, आज ये जो 21वीं सदी है, ये पूरी दुनिया में ये आले मोहम्मद की सदी है। मैं बड़ी खुल के बातें कह रहा हूं। बहुत से लोग डरते हैं, ये डर और खौफ का दौर नहीं है, ये सर उठा के जीने का दौर है, ये बता के जीने का दौर है। भाई दूसरे शर्म करें, हया करें, वो किस किस को मानते हैं? हमें तो फख्र करना चाहिए हम आले मोहम्मद को मानते हैं। सर उठा के अल्लाह, पानी छोड़, ऐज़ान गिरामी, वक्त नहीं है लेकिन आइए जरा मैं पेश कर रहा हूं। ये दौर अहले बैत अलैहिस्सलाम का दौर है, ये सदी खातून जन्नत का ये दौर, ये वक्त हजरत सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये डर और खौफ का दौर नहीं है। याद रखिएगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हुआ तो मैं तुम्हारा खौफ मुनाफिकीन और कुफ्फार के दिलों में डाल दूंगा। आज हमने देखा मारने वालों के पास जदीद तरीन असलहा है और मरने वालों के पास पत्थर। और मारने वाले कौन? बच्चे। उन्हें उन बच्चों से डर लगता है। अभी वो 6000 कैदी छोड़ रहे हैं तो कहते हैं इनमें ज्यादातर बच्चे क्यों आ रहे हैं? कहीं बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। बरतानिया, अमेरिका, यूरोप के मीडिया पे मजाक बन गया है इसराइल। अरे ये ज्यादातर कैदी बच्चे, खवातीन, इन्होंने कितने बच्चे गिरफ्तार कर रखे? अच्छा इस बच्चे ने किसको कत्ल किया था? नहीं, इसने पत्थर मारा टैंक को। ऐज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात अल्लाह ऐसा निज़ाम बर्पा करता है कि एक ज़ैनब कुबरा दरबार यजीद में खुतबा दे के यजीद को एक ही दफ़ा बेनकाब कर देती। और आज जनाब ज़ैनब का सदका है कि इस्लाम सुरखरू है। दोबारा करबला बर्पा नहीं होगी, दोबारा कोई दुनिया में हुसैन है नहीं कि कहा जाए ये करबला है। मैं
इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं कहूं हाँ मजलूम हैं, शहीद हैं, लेकिन करबला नहीं, क्योंकि कोई अली असगर नहीं है, कोई जवान अली अकबर नहीं है, कोई मर्द अब्बास नहीं है, कोई आज का पेशवा हुसैन नहीं है। अजान गिरामी, मैं जानता हूं लोग बाहर खड़े हैं, मगरिब होने वाली है, नोहा भी मेरे भाई मेरे बरादर पढ़ेंगे, बस ज़्यादा वक्त नहीं है। जिन्होंने मजलिस बर्पा की उन्होंने कहा बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माँ उसी दिन इंतकाल हुआ जिस दिन जनाब सैयदा की शहादत थी। एक बेटे ने कितना एहतमाम किया। कौन बेटा? हम ही जैसा है ना, आप ही जैसा एक बेटा जिसने अपनी माँ की मजलिस रखी। सैकड़ों शायद हजारों अफराद मैं देख रहा हूं कि यहां मौजूद हैं। हजारों क्यों आ गए? एक मोमिना की मजलिस है। कभी ऐसा हो सकता है? ये कौन है मरने वाली जो मोमिना थी जिनकी बरसी है? जनाब सैयदा की एक कनीज। ऐसा ही है, खातून जन्नत की कनीज की मजलिस है और हजारों मोमिनीन आ गए और खातून जन्नत का ताबूत उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। कायनात की मलिका, वो बीबी जिनके बाबा कहते थे फातिमा मेरी बेटी ही नहीं मेरी मां भी है, उस बीबी का जनाजा उठ रहा है और जनाजे में सिर्फ 14 अफराद हैं। मैंने तो भी सिर्फ शुरू किए हैं मसाइल, आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। ये शहादत के अयाम है ना बीबी के। अजान गिरामी में एक रोक के जुमला कहूंगा, रोक के आपको अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो सब के सब जरा चलिए कुछ देर के लिए। गजा लोग बार बार एक क्लिप दिखा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची बाल बिखरे, चेहरे पे आंसू बिखरे हुए रो रो के कह रही है ओ मुसलमानों में मुसलमान हो, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, मुझे इस्लाम के जुर्म में मारा गया, ओ मुसलमानों मेरी बात तो सुनो। हर आदमी ये क्लिप भेज रहा है, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी सूफी सब इस क्लिप को बार बार आगे भेज। देखो मुसलमानों, एक बच्ची फरियाद कर रही है मेरे माँ बाप मुसलमान थे। मेरी तरफ देखिएगा, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिए। इस बच्ची को हटा दे। एक और बच्ची मैं बताता हूं, 3.5 बरस की एक बच्ची है और रो रो के कह रही है ओ मुसलमानों मेरे बाबा नवासाए रसूल थे, मेरी दादी ने चक्कियां पीस के पाला था, ओ मुसलमानों मैं नवासाए रसूल की बेटी हूं, हमें पत्थर मत मारो, मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आए भाई, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, खातून जन्नत के लिए एक जुमला कहूंगा, बीबियों के चंद जुमले सुन लीजिए। आप जानते हैं ना बीबी को अपने दोनों बेटों से बड़ी मोहब्बत थी, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, और तीसरे बेटे का नाम था मोहसिन। आप जानते हैं ना जब बच्चा रोता है मां समझ जाती है भूखा है, ऐसा ही है। और अगर बच्चा अभी रोने लायक ना हुआ हो, अभी शिकम में हो और जलता हुआ दरवाजा गिर जाए और बीबी आवाज दे के कहे फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। मैं बड़े मोहतात अंदाज से जुमलों को अदा कर रहा हूं। आप जानते हैं ना बीबी बहुत जख्मी हो गई थी। मैंने एक मसाहब चंद बरस पहले, शायद गुज़श्ता बरस नश्ता पाक में पढ़ा था, ये 6ठा साल है मैं वहां पे ये मजालिस पढ़ रहा हूँ। एक जुमला मसाहब का मैंने वहां पढ़ा, कराची में और कहीं नहीं पढ़ा। शायद आप लोग इसमें मसाहब महसूस करें। ईरान के एक बहुत बड़े खतीब, अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मैंने देखा यार रिसेंटली मजालिस नहीं पढ़ रहे थे, वो खुद फरमाते कहते हैं मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था बीबी की शहादत की, मजलिस खत्म हो गई लेकिन मेरे कानों में किसी के फिर भी गिरिए की आवाज आ रही थी।
कहा मैं सुनता रहा, अभी भी कोई गिरिया कर रहा है। कहा मातम होने लगा, नोहा पहला हुआ, दूसरा, फिर भी उसके गिरिये की आवाज आ रही है। फिर देखा तीसरे चौथे नोहे के बाद मजलिस खत्म हो गई, फिर भी वो रो रहा है। एक मर्तबा दस्तरखान बिछ गया, तबर्रुक तकसीम होने लगा, फिर भी वो रो रहा है। कहा अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठा, मैंने जाके पूछा, ए मोमिन क्या बात है, इतना तुम्हें मेरे मसाइब के कौन से जुमले ने रुला दिया? शेख हुसैन अंसारियान कहते हैं उस आदमी ने मुझसे कहा, आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, आपने अभी अभी पढ़ा बीबी की पसलियां, का आगा जो बात मुझे रुला रही है, आगा अगर हड्डी टूट जाए ना तो जब भी टूटी हुई हड्डी को हिलाया जाए तो दर्द होता, लेकिन अगर पसलियां टूट जाए ना तो जब भी सांस लो तो दर्द महसूस होता। मैं ये सोच सोच के रो रहा था, बीबी ने इतने दिन उन पसलियों के साथ अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मगरिब का वक्त करीब है, नुहा होना, 2 मिनट की जहमत दूंगा। आपने सुना, मैंने पढ़ दिया। मैं एक और बुजुर्ग का जुमला पेश करना आ गया, इस्फहानी का जुमला है, मरहूम अब्दुल इस्फहानी का। 70-80 बरस पहले नजफ अशरफ में किसी ने उनसे जाके एक जुमला कहा, आगा नजफ के मिंबरों पे शिया खुतबा उलमा ये जुमले पढ़ रहे हैं, बीबी सैयदा उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी। उस आदमी ने पूछा, आगा क्या ये सही है? आगा ज़ारो कतार रोने लगे। मरहूम आगा शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी। उसने पूछा, आगा क्या बात है? कहा ये सही नहीं है कि बीबी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी। कहा फिर आगा क्या सही है? कहा बीबी करवट ही नहीं ले पाते। इतनी तकलीफ थी, ना सीधी तरफ की करवट, हाथ पहलू पे रहा करता था। अजरकुम अल्लाह, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अगर देख सके तो मेरे देखिएगा, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, मैंने वादा किया था भाई 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल रोक के रोने लगे। मौला अली ने 7 चादरें उड़ा के गुस्ल दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई जनाब सैयदा की। ये 7 चादरों में छुपा के गुस्ल, 40 कब्रों में छुपा के दफनाना बता रहा है मौला ने दफनाया नहीं, छुपाया है। न जाने किससे बीबी इतनी रंजीदा थी कि वसीयत की, या अली मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा। मैं रिवायत किसी और मकाम पे मुकम्मल करूंगा, वक्त नहीं रहा, नहीं तो मैं पढ़ता। भाई एक मर्तबा बीवी ने कहा, या अबल हसन मेरे जनाजे में मदीने वालों को आने ना दीजिएगा, इन्होंने मुझे इतना सताया है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 जुमले दुआ के, आप जानते हैं इस्तजाबत दुआ का वक्त है। आंख में आंसू हो तो दुआ रद्द नहीं होती। परवरदिगारा, मैंने 2 बुजुर्गों का जिक्र किया, तीसरे बुजुर्ग का भी नाम सुन लीजिए। आगा बहजत का नाम सुन रखा है ना। एक आदमी ने मोमिन ने क़ौम मुक़द्दस में उनसे पूछा, आगा मगरिब के वक्त मेरा दिल डूबने लगता है, मुझे बहुत रोना आता है। आगा ने कहा, तुम जनाब सैयदा के मसाइब तो ज्यादा नहीं सुनते हो? उसने कहा, आगा मुझे बीबी से बड़ी अकीदत है, मैं बीबी के मसाइब बहुत ज्यादा सुनता हूँ। कहा, मगरिब का वक्त सैयदा की शहादत का वक्त है। जो जिस मासूम से ज्यादा अकीदत रखता है ना, उसकी शहादत के वक्त उसका दिल बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। तुम्हें बीबी से ज्यादा अकीदत है, इसलिए तुम्हें जनाब सैयदा के वक्त शहादत ज्यादा गम तारी होता है। परवरदिगारा, मगरिब का वक्त करीब है,
सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। गज़ा फ़लस्तीन पर रहम फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान के हालात ख़राब है, बाराचनार के, कश्मीर के हालात ख़राब है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खबरों में कुछ नहीं आ रहा, वहाँ पे बस्तियाँ बास खाली कर दी हैं मुसलमानों ने, हिंदू इतना मार रहे हैं। परवरदिगारा फ़िलिस्तीन, शाम, लुबनान, ईरान, इराक, बहरीन, यमन, परवरदिगारा हमारे गुनाहों को न देख, हम पे रहम फरमा। तुझे खातून जन्नत की अजमतों का वास्ता साहिबुल ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा दुश्मनाने इस्लाम को नाबूद फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बानिए मजलिस की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। उनकी मरहुमा वालिदा को जन्नत फिरदौस में जगह इनायत फरमा। हम सब के खास तौर से बानिए मजलिस के तमाम मरहुमीन को जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा मरीजों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। परवरदिगारा असीराने करबला का वास्ता, उनके जख्मी कदमों का वास्ता, उनकी पुश्त पे दुर्रों के निशानों का वास्ता, परवरदिगारा हमारे इन तमाम असीरों को रिहाई की खबर इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।